विश्वास ये केवल शब्द नहीं, ये वो नींव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। किंतु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास। दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं, क्योंकि जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है, वहीं अंधविश्वास आक्रोश को। तो प्रश्न ये उठता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा जाननी है तो अपने मन से पूछिए। पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और ये विश्वास आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करवाएगा और शक्ति अपने उत्तरदायित्व का। जब भी हम कहीं पौधा लगाते हैं तो उससे पूर्व परख करते हैं कि जिस धरा पर हम पौधा लगाने जा रहे हैं वहां की मिट्टी उपजाऊ है भी या नहीं, वो उस पौधे को जन्म देगी भी या नहीं। और जब पौधा लगाने से पूर्व हम इतना सोच सकते हैं, तो विश्वास करने से पूर्व क्यों नहीं सोचते? कभी भी जीवन में ये विश्वास रूपी पौधा कहीं भी लगाने से पूर्व समझने का प्रयास कीजिए कि जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं वो आपके विश्वास के योग्य है भी या नहीं। सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाके ये व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ देगा। ये भी समझने का प्रयास कीजिए कि जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं उस पर विश्वास करने से अपने उद्देश्य में आप अग्रसर होंगे भी या नहीं। और इसके लिए आवश्यक है निर्णय लेना, परख करना, उचित अनुचित क्या है ये समझना। और इससे आप शंकालु नहीं बनते, इससे आप और अधिक निपुण बनते हैं। इसलिए यदि निपुण बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम समझिए, परख कीजिए, समझिए उचित अनुचित क्या है। और विश्वास तभी कीजिए जब आपको 100% विश्वास हो जाए कि आप विश्वास कर सकते हैं। हम उन्हीं वस्तुओं को अनुभव कर पाते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पहचानती। जैसे मैं अपने नेत्रों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं, आदि इत्यादि। किंतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से नहीं पहचानती, किंतु वो है और वो अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे वायु को हम देख नहीं पाते और उसकी शक्ति का प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही दो भाव हैं जो दिखते नहीं, हम उन्हें सुन नहीं पाते, किंतु वो है और अत्यंत शक्तिशाली है। ये दो भाव है प्रार्थना और विश्वास। ये भाव जिसके मन में हो वो संसार में कुछ भी कर सकता है, किसी भी शिखर तक पहुंच सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण दूं तो द्रौपदी की उस कथा को स्मरण कीजिए, माता देवकी के विश्वास को स्मरण कीजिए। उन्हें विश्वास था कि एक दिवस मेरा पुत्र आएगा और कंस का वध करेगा, और ऐसा ही हुआ। सत्य कहूं तो ये संसार मुझे ईश्वर कहता है, किंतु मैं ये मानता हूं कि मैं बस सबकी प्रार्थना और विश्वास का एक उत्पाद हूं। इन्हीं की प्रार्थना और विश्वास से ईश्वर को शक्ति मिलती है और उसी शक्ति से वो सबका भला कर पाते हैं। विश्वास, जीवन में विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। एक पत्नी अपने पति का हाथ पकड़कर कहीं भी जा सकती है, इसका कारण है विश्वास। उसे अपने पति पर विश्वास है। जब एक माता अपने छोटे से बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा भयभीत नहीं होता, कारण है विश्वास। उसे विश्वास है कि उसकी माता उसे कुछ नहीं होने देगी। वैद्य की दी गई औषधि
संतान बिना कुछ सोचे समझे पी लेती, उसे वेद के ज्ञान के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं, बस अपने पिता पर विश्वास है कि उसके पिता उसे कुछ अनुचित नहीं देंगे। जब इस संसार में हर बंधन विश्वास पर टिका है, तो क्यों न इस विश्वास को जीवन में लाया जाए। आप स्वयं देखिए, इस विश्वास को जीवन में लाकर देखिए, सब कुछ और भी सुंदर हो जाए। हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है, यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं और चाहे तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग। शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए, आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी, उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया, वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गए। आप भी समझिए। राधे राधे।